आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 40वां अध्याय शिवरात्रि व्रत और व्याघ्रेश्वर महाप्रवर्णन। ऋषि बोले कि सूत जी, आपके इस वचनों से हमें बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। अब उसी व्रत को ही हमें विस्तार पूर्वक सुनाए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है? और यदि किसी ने अज्ञान में भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या है, वह कहिए। सूत जी बोले कि हे समस्त ऋषियों, इस पर ही मैं आप लोगों से ही एक निषाद इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व समय वन में ही गुरुद्रह नाम का ही एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में ही जाकर मुर्गों और पशुओं को मारता तथा वहां वन में ही रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था तथा बालकपन में से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया करता था। जब इस प्रकार से उस दुष्टात्मा को वन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए तो उसमें कोई भी शुभ कर्म न बन पड़ा। तो वे एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर ही वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार उसे हाथ न लगा। वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा ही संकट आया है, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास ही इसी ध्येय से जा बैठा कि यहाँ कोई भी जीव जल पीने अवश्य आएगा और उसे मारकर ही मैं अपना भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह भील सरोवर के जल पीकर ही वहां स्थित एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। रात्रि का प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहां जल पीने आई। भील ने उसे देखकर ही प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया कि उसके इतना करते हुए बेल से के वृक्ष को से जो जल और बेलपत्र वहां नीचे स्थित था शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा, तो उससे शिव जी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से ही उसके सब पाप नष्ट हो गए। तब धनुष के शब्द को ही सुनकर हिरनी ने भील की ओर देखा और उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याघ्र से कहा, यह व्याघ्र, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृगी ने ऐसी बात सुनकर ही भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, मुझे तुम्हें मारकर ही मैं अपने कुटुंबियों को भूख शांत करूंगा। तब ऐसी कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि हाँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार कर वो अपने मन में उपाय रच कर बोली कि हे व्याघ्र, यदि तू मेरे शरीर की मांस से ही सुखी होगा तो मेरे लिए इससे बढ़कर पुण्य का क्या हो सकता है। मैं निस्संदेह धन्य हूँ। उपकार से ही बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं है, परंतु एक बात है, मैं अपने बालकों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप पाऊं, तब तुम मुझे मारो। सत्य से भी पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र, सत्य से ही जल की धारा। इस प्रकार से सत्य से ही सब कुछ स्थित है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर ही वह भी उस व्याघ्र ने न माना। तो विस्मित हो हिरनी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कर उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौट न आऊं तो नरक में पड़े। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला पहर उस व्याघ्र को बिना निद्रा से ही बीत गया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसे खोज करती हुई जल पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बिल्लपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे व्याघ्र द्वारा ही शिव जी की दूसरे पहर की सुखदायक पूजा हो गया। तो हिरनी उस भील को देखकर बोली कि हे बनेचर, क्या करते हो? भील ने पहले से ही समान में वचन कहा। हिरनी बोली कि हे व्याघ्र, सुनो, मैं धन्य हूँ कि जो तुम मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि यह अनित्य शरीर से ही उपकार तो होता है, परंतु मेरे बाल बच्चे घर
घर हैं उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुम्हें अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरनी पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिला बोली कि यदि मैं न आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना न लगे। मिर्गी के इस प्रकार से वचनों को सुनकर भील ने मिर्गी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील का बिना नींद से ही दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरा पहर आया, परंतु हिरनी के सब अब तक न आने से व्याघ्र चकित हो गया। वो उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई पड़ा। उस दुष्ट हिष्ट पुष्ट मृग को आते देखकर व्याघ्र धनुष चढ़ाकर उसे मारने चला। इतने में ही कुछ एक बेलपत्र उसके प्रारब्ध बस फिर शिव के ऊपर गिरे, जिनसे उस रात्रि में भील के भाग्य की तीसरे पहर की शिव की पूजा हो गई। शिव जी के इस पर कृपा की। उस शब्द को ही सुनकर ही मृग ने कहा कि हे भील, तुम यह क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए ही तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरण प्रसन्न हो उस व्याघ्र से बोला कि मैं धन्य हूँ जो यह शरीर दूसरे के उपकार के लिए ही लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उसकी माता को सौंपाऊं, तब तुम मुझे मारो। व्याघ्र ने कहा कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ 3 जीव आए और कहकर चले गए हैं। अब तक मैं तुझे नहीं जानूंगा। संकट में प्राप्त हो तो झूठाई से समय व्यतीत करता है, उसका जीवन कैसे रहेगा? मृग ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं कहता। देखो, यह सारा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संध्या समय मैथुन करने से और शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने से तथा संध्या न करने वाले ही ब्राह्मण को जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे। यदि मैं लौट कर यहाँ न आऊं तो शिव जी कहते हैं कि तब उस मृग की। ऐसी बात सुनकर ही व्याघ्र ने कहा, जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरण हिरनी और आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर सब वृत्तांत को कहने लगे और बोले कि मैं निश्चय ही वहां जाना उचित है। सबने अपनी बालकों को धर्ज दिया और जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा कि पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका यह वचन सुनकर दूसरी और सबसे उससे भी छोटी तीसरी हिरनी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी टहलनीन हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरण ने कहा कि नहीं, तुम दोनों यही स्थिर रहो, वहां मैं जाता हूँ। कारण की माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा कि नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, हम ही जाएंगे। वे सभी उस बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप शीघ्र ही वहां गए जहां से वह श्रेष्ठ व्याघ्र था। तब अपने माता पिता को वहां गए देखकर उसके सब बालक पीछे पीछे यह सोचकर वहां चले गए कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार से उन सब ने वहां पहुंचा हुआ देखकर ही भील प्रसन्न हो गया। धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब भील तो फिर शिव जी ने ऊपर जल तथा बेलपत्र गिरे, जिससे शिव जी की चौथी पहर की पूजा हो गई, जिसके पुण्य से ही उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृगा और मिर्गी व्याघ्र से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिव जी की माया भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा कि ये मृगा मृगी धन्य है जो परोपकार के लिए इस प्रकार से अपने शरीर को होम किया चाहते हैं। पर मनुष्य जन्म पाकर ही मैंने क्या फल किया जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर ही अपने शरीर का पालन किया है। ऐसे पाप से तो मेरी क्या गति है? मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से वह ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतार लिया और कहा कि मृग श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, अब अपने घर जाओ। भील ने ऐसा कहते ही शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप दिखाया। कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से ही प्रसन्न हूँ, तू वर्मा। व्याघ्र ने शिव के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में ही मुक्त हो उसके चरणों पर गिर पड़ा। शिव ने उसे यह नाम देकर कृपा से दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर ही मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव का दर्शन कर ही मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। सब दिव्य शरीर धारण कर ही विमान में बैठकर ही
बैठकर सांप से छूटकर स्वर्ग को गए। तब से शिव जी का व्याघ्रेश्वर नाम पड़ा और वह अर्बुदाचल पर ही स्थित हुए। यह भी रामचंद्र जी का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ, अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।